आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 2 धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। मित्रों, विभूतियों में इन दिनों अग्रिम स्थान धन को मिल गया है, पर वस्तुतः वह उसका स्थान नहीं है। प्रथम स्थान उदात्त भावनाओं का है। वे जिनके पास हैं वे देव हैं। महामानवों को, ऋषि तपस्वियों को, त्यागी बलिदानियों को देव संज्ञा में गिना जाता है। वे दीपक की तरह जलकर सर्वत्र प्रकाश फैलाते हैं। इस संसार में जितना चेतनात्मक वर्चस्व है उसे उदात्त भावनाओं का वैभव ही कहना चाहिए। दूसरा स्थान है विद्या का। इसे ब्राह्मणत्व कह सकते हैं। तीसरी विभूति है प्रतिभा। इसे क्षत्रित्व कहा जा सकता है। इसके बाद चौथी गणना धन की है। मानव जाति का दुर्भाग्य ही है कि आज धन को सर्वत्र स्थान और सम्मान मिल गया। इसी का दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति अधिकाधिक धन संग्रह करके बड़े से बड़ा सम्माननीय बनना चाहता है, जबकि धन का उपयोग बिना उसे रोके निरंतर सत् प्रयोजनों में प्रयुक्त करते रहना ही हो सकता है। गड्ढे में जमा किया पानी तथा पेट में रुका हुआ अन्न सड़ जाता है और अनेक विकार पैदा करता है। तिजोरी में बंद नोट अपने संग्रहकर्ता को उन्मादी बनाते हैं और सारे समाज में बदबू भरी महामारी फैलाते हैं। इसलिए धन के उपार्जन की प्रशंसा के साथ साथ यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे तत्काल प्रयुक्त करते रहा जाए। भारतीय संस्कृति में 5 महापातक बताए गए हैं। पहला हिंसा, दूसरा असत्य, तीसरा चोरी, चौथा व्यभिचार, 5वां परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है विलासिता और अहंता के लिए धन का संग्रह। इसे महापातकों में गिना गया है। यूं आज जिसके पास जितना अधिक धन संग्रहित है वह उतना ही बड़ा सम्मानास्पद है, पर आध्यात्मिक व्याख्या इसके प्रतिकूल है। सम्मान नीतियुक्त उपार्जन के लिए किए गए पुरुषार्थ का किया जाना चाहिए और उसके द्वारा लोक मंगल की जो प्रयोजन पूरे किए गए उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। धन का सम्मान इन 2 आधारों पर किया जा सकता है। मित्रों, धन एक विभूति है। उसके पीछे दैवी अनुकंपा की झांकी है। इसीलिए अपने यहाँ दीपावली पर्व पर लक्ष्मी की पूजा होती है, पर वह धन सम्मानित नहीं हो सकता जो लोक हित से अवरुद्ध होकर चंद व्यक्तियों की विलासता और अहंता की पूर्ति में लगा हुआ है। ऐसे धन की निंदा की गई है। शरीर यात्रा और परिवार पोषण के लिए धन उपार्जन आवश्यक है। इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानव जीवन की सार्थकता के लिए व्यक्तित्व को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं या नहीं। समाज की ऋण मुक्ति और ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।
इन दोनों कार्यों के लिए श्रम, समय, चिंतन, मनोयोग, प्रभाव, प्रतिभा और शक्ति को लगाया जाना चाहिए। यदि धन की लिप्सा ने अभीष्ट तृष्णा का रूप धारण कर लिया तो चिंतन और श्रम पूरी तरह उसी दिशा में लगा रहेगा। फिर उच्च स्तरीय अध्यात्म प्रयोजन मात्र कल्पना की वस्तु बनकर रह जाएगा। फलतः वे सारे कार्य अपूर्ण ही पड़े रहेंगे जिनके लिए मनुष्य जीवन का अनुपम उपहार मिला है। दूरदर्शिता इसी में है कि शरीर और परिवार के लिए धन उपार्जन में उतना श्रम किया जाए और मनोयोग लगाया जाए जिससे सामान्य निर्वाह की गाड़ी किसी प्रकार लुढ़कती रहे। पैसा धर्म विरुद्ध निंदित कर्म करके न कमाए। जिसके पास गुजारे के लिए पैसा है वह भी जमा करने के लिए न कमाए। अधिक धन संग्रह मनुष्य को चिंताग्रस्त बनाए रहता है। अतः धन उपार्जन का नीति युक्त मार्ग अपनाया जाना चाहिए। शरीर निर्वाह एवं परिवार पोषण में कम से कम धन का प्रयोग करते हुए समाज के लिए, मानव मात्र के लिए बचे भाग को समर्पित करना ही धन की महत्ता एवं सदुपयोग है। अनावश्यक संग्रह तो विग्रह ही पैदा करेगा। साथियों, नव निर्माण के लिए धन की नितांत आवश्यकता है। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध कार्यक्रमों के हर मोर्चे पर लड़ने के लिए भावना, सूझबूझ और प्रतिभा की तरह पैसा भी चाहिए। इसके लिए धन का आवाहन किया जाना चाहिए और उसे दौड़ कर आना भी चाहिए। ऋषि विश्वामित्र एक समय नई दुनिया बनाने में निरत थे। उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। उनके प्रधान शिष्य राजा हरिश्चंद्र ने न केवल राजपाट ही सौंपा वरन अपने और पत्नी तथा बच्चों के शरीरों को बेचकर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की। संत सुदामा का गुरुकुल लड़खड़ा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने स्थिति को समझा और धन के कारण प्रस्तुत कठिनाई को दूर कर दिया। राणा प्रताप का स्वतंत्रता संग्राम शिथिल पड़ता जाता था। भामाशाह आए और उनने अपनी समस्त पूंजी उनके सामने रख दी। बुद्ध का मिशन समस्त विश्व में अपना प्रकाश फैलाने के लिए तत्पर था, पर प्रचारकों को तैयार करने और बाहर भेजने के लिए धन की कठिनाई के कारण गाड़ी रुक गई थी। सम्राट अशोक ने अपना सारा साम्राज्य उस मिशन को सौंप दिया। उसी का फल था कि बौद्ध धर्म एक समय समस्त एशिया का सर्वमान्य धर्म बन गया था। जगत गुरु शंकराचार्य को वैदिक धर्म की स्थापना के लिए चलना था। इस प्रयोजन की पूर्ति में राजा मानधाता की सेना और राजकोष की धनराशि समर्पित की गई। जमुनालाल बजाज को गांधी ने धर्मपुत्र माना और उनने अपनी कमाई का बहुत बड़ा अंश गांधी जी के कार्यों के लिए प्रस्तुत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को वर्मा के भारतीयों ने सोने से तौला था ताकि आजाद हिंद फौज की आवश्यकताओं में अवरोध उत्पन्न न होने पाए। प्राचीन काल में यह नित्य की परंपरा थी। राजा कर्ण अपने बड़े वेतन से न्यूनतम अंश निर्वाह के लिए रखकर शेष बचे हुए धन का नित्य प्रातःकाल ही दान कर देते थे। वजिश्रवा हर वर्ष सर्वमेध यज्ञ करते थे और जो कुछ जमा पूंजी होती सारी खाली कर देते। उन दिनों धन कमाने में बहुत उत्साह था। लोग बचत करने में पूरी सतर्कता रखते थे
और संग्रहित धन को समय समय पर लोकोपयोगी कार्यों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को सौंप देते थे। इस समय क्या सर्वोपरि महत्व का है? इस समय क्या सर्वोपरि महत्व का है, इसका निर्णय दूरदर्शी मनीषी ही कर सकते हैं। सामान्य लोग तो अपने यश की कीचड़ ढोकर ऐसे अनुपयोगी कार्यों को करने के लिए ललायत रहते हैं जिससे उन्हें तत्काल यश मिले, भले ही इस प्राथमिकता के कारण अन्य आवश्यक काम रुके पड़े रहें। इस तथ्य को सामने रखकर उन दिनों जहां धन प्रामाणिक लोगों को दिया जाता था, वहां उन्हीं के ऊपर उसके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता था। जनता ब्राह्मण के हाथ में दान देकर निश्चिंत हो जाती थी। प्रत्येक धार्मिक कर्म कांड में ब्राह्मण को दान भोजन का प्रमुख महत्व है। उस जमाने में यह विशुद्ध रूप से लोक मंगल के लिए ही दिया जाता था। निष्प्रह ब्राह्मणों ने अपने खाने पहनने तक में मितव्ययिता का कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। निजी रूप से न कोई आवश्यकताएं थी न खर्च। ब्राह्मण को मिला दान का एक एक पैसा विशुद्ध रूप से तात्कालिक लोक मंगल के प्रयोजनों में ही प्रयुक्त होता था। मित्रों, इन दिनों दान का सर्वोत्तम उपयोग विश्व के भावनात्मक नवनिर्माण में ही किया जा सकता है। मन बहलाने के लिए, लोक दिखावे के लिए, विज्ञापन के मद में या प्रेमवश छिटपुट सेवा सहायता को बढ़ी चढ़ी दान पुण्य के रूप में समझा जा सकता है। पर मनुष्य की मूल जड़ता बनी रही तो वे बाहरी उपचार क्षणिक लाभ दिखाकर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि व दूरदर्शिता का भी समावेश करना चाहिए। सद्भावना संवर्धन को समस्त श्रेष्ठ सत्कर्मों में प्रधानता देनी चाहिए। साथियों, धन कुछ आदमियों के पास दूसरों की तुलना में अत्यधिक रहेगा, असमानता की खाई चौड़ी रहेगी तो परस्पर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा और चोरी, डकैती, हत्या आदि के रूप में विद्रोह खड़ा होगा। जिसके पास अधिक होगा वह अहंता और विलासता से ग्रस्त होकर अपना नाश करेगा और दूसरों को ईर्ष्यालु एवं अपराधी बनाएगा। इसलिए परंपरा यही कहती है कि देश के औसत नागरिक जितना खर्च करके शेष को समाज की सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए दान रूप में उसे लौटा दिया जाए। इसमें मनुष्य को अपने पुरुषार्थ और उदार अंतःकरण का दोहरा श्रेय मिलता है। अधिक धन संपत्ति होने की दशा में पूंजी का व्यक्तिगत संचय भी उपयुक्त कहा जा सकता था, पर जब लोग उसका दुरुपयोग करें तो व्यवस्था में उसे बलात् छीनने के अतिरिक्त कोई उपाय ही शेष नहीं रह जाता। बढ़ता हुआ साम्यवादी तूफान वस्तुतः स्वार्थी और लोभी धनपतियों की संकीर्णता का ही परिणाम है, जिसके प्रवाह में न केवल संपदा बह जाएंगी वरन साथ ही आस्तिकता जैसी उपयोगी दर्शन पद्दलित होगा। इसका दोष जितना आज के संकीर्णतावादी धनकों को दिया जाएगा उतना कम्युनिस्टों को नहीं, क्योंकि अपनी कृपणता के कारण उन्हीं ने धनवानों के विरुद्ध आग भड़काई। यदि वे पूर्व काल की बात उदार बने रहते तो मनुष्य को अपनी गौरवशाली गरिमा का श्रेय मिलता रहता।
धनी और दानी के रूप में उनको प्रशंसा मिलती रहती और व्यक्तिगत पूंजी रखने की छूट रहती यदि उस क्रम को तोड़ा गया, तो फिर इसकी प्रतिक्रिया बलात् छीनने के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको। आइए सुनते हैं। धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है।